सो फाइनली गाइस यहाँ पे यूएमटी की एक नई अपडेट आ चुकी है। क्या है अपडेट, इस वीडियो में हम जानेंगे। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये अपडेट ही ऐसा है। एक्चुअली ये अपडेट अभी यूएमटी में आया नहीं है, ये अपडेट आने वाला है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको वीडियो में देखने के बाद ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम अपडेट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एनसी की टीम की तरफ से यूनिसोक मॉडल के ऊपर आपका अपडेट आया हुआ है, जो कि ये अपडेट कल के डेट में आया था और आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये अपडेट यूएमटी में 1 से 2 दिन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। ये अपडेट बहुत बड़ा अपडेट है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई है जो कि नई है। और हमें बहुत दिन से इंतजार था एमडीएम के ऊपर कि एमडीएम कब आएगा, क्योंकि देखिए क्वालकॉम में एमडीएम दिया है, यूएमटी के अंदर मीडियाटेक में दिया है, लेकिन एसपीडी के ऊपर एमडीएम लॉक का कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं था। तो अभी फाइनली इसको ऐड कर दिया गया है। तो वीडियो को पूरा एकदम ध्यान से देखिए, तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले अगर बात करें अपडेट को हमने ओपन किया है, तो यहाँ पे देखिए सपोर्टेड सीपीयू दैट ऑपरेटेड। यहाँ पे इनके कहने का मतलब है कि ये जो सारी सीपीयू आप देख रहे हो, ये सारी की सारी सीपीयू पहले से ऐड हैं, लेकिन अभी फिर दोबारा इन्होंने यहाँ पे ऐड किया है। इन सभी सीपीयू के ऊपर जितने भी फ़ोन बने हुए हैं जिनमें अभी नई सिक्योरिटी आई है, उनको आप चाहो तो फिर दोबारा अनलॉक कर सकते हो। क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि पहले तो हम अनलॉक कर ले रहे थे, लेकिन अभी फ़ोनों में सिक्योरिटी नहीं आ गई थी, जिसकी वजह से फ़ोन अनलॉक नहीं हो रहे थे। जैसे सपोज करिए अगर आपके पास आईटेल विजन 3 अगर आपके पास फ़ोन है नई सिक्योरिटी वाला, तो आप उसको अनलॉक नहीं कर पाओगे यूएमटी की मदद से, चाहे कैसे भी ट्राई कर लो। तो ये अनलॉक नहीं हो रहा था। तो यहाँ फाइनली आईटेल में शायद SC9863A ये वाला सीपीयू शायद था, तो अनलॉक नहीं हो रहा था। मैंने कल या परसों ही ट्राई किया था, नहीं हो रहा है यूएमटी से। तो मैंने अनलॉक टूल में किया, वहाँ भी ट्राई किया। तो कहने का मतलब है कि एक टूल से नहीं हो पाता, कई बार चीज़ें सिक्योरिटी हमेशा अपडेट होती रहती है। तो फाइनली यहाँ पे इन्होंने अपडेट दे दिया है। 1 से 2 दिन में अपडेट आपको यूएमटी के मेन मॉड्यूल में मिल जाएगा। एनसी की टीम आपको पता है यूएमटी को भी बनाती है और बहुत सारी टूल एवेंजर वगैरह बनाती है, एवेंजर बॉक्स वगैरह। तो ये टीम जब आप अपडेट यहाँ पे एनसी की टीम ने यूनिसोक मॉडल पे दे दिया है, तो बहुत जल्द आपको यूएमटी प्रो में भी अपडेट देखने को मिल जाएगा। 1-2 दिन में मिले, 3 दिन मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। तो यहाँ पे अपडेट पहले जान लीजिए, बाकी आपको अपडेट जब मिल जाएगा तो आपको खुद देख लीजिएगा। तो पहला चीज़ इन्होंने ये ऐड किया है। अभी बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप ध्यान से समझिए। इसके अलावा यहाँ पे सपोर्टेड फीचर में एसपीआईडी टूल के अंदर यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन ऐड किए गए। तो ये सारे ऑप्शन तो मतलब पहले से ही थे, राइट। ब्लूटूथ, वाईफाई को भी रीड कर सकते हैं, बूट लोडर को रीड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो वाईफाई, ब्लूटूथ, तो ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब सिर्फ और सिर्फ एसपीडी सीपीयू के अंदर ही है, अदर सीपीयू में नहीं है, सिर्फ एसपीडी के अंदर है। तो ये सारी चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया एमडीएम लॉक, यहाँ पे एमडीएम लॉक को फाइनली यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। अब आप एमडीएम लॉक को अनलॉक कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे एसपी लोडर को भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप रिपेयर कर सकते हो। ये भी इसमें नया ऐड किया गया है। और रिमूव ओरिजिनल लॉक, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताऊंगा, रीजनल जो लॉक है, ये भी एक तरह से एमडीएम लॉक के जैसा ही है, केजी लॉक के जैसा ही है। ये दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो एक तरह समझ जाइए कि दोनों जब आपके पास फोन कभी भी आएगा ना, तो ये चीज़ आप खुद देख के समझ जाओगे उसमें रीजनल लॉक है कि एमडीएम लॉक है, केजी लॉक है। तो इन सभी चीज़ों को आप अब एसपीडी वाले फ़ोन है, जैसे कि सैमसंग के फ़ोन अभी आ रहे हैं, कई सारे स्टेट ने फ्री में डोनेट बांटा है, उसमें भी ये लॉक लगा कर दे दी कंपनी, मतलब दे दी है। तो ऐसे में आपको इसको चाहो तो आप अनलॉक कर सकते हो। और खास तौर पे सैमसंग के फ़ोनों में तो बहुत ही ज़्यादा ये दिक्कत दे जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फाइनेंस पे सैमसंग फ़ोन ही मिलता है। तो एक चीज़ ये हो गया। इसके अलावा नीचे में आप जाओगे तो सेम चीज़ यहाँ पे भी दिया गया है। जितने भी ओल्ड सीपीयू पे वर्क कर रहे थे, ये सारी चीज़ों को नया फिर सिरे से दिया गया है, जिसमें कि आप फिर से इनको जो पहले फेल्ड का सामना करना पड़ रहा था, वो सारी चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। इतने सीपीयू में अगर आपके पास कोई भी फ़ोन आता है जिसमें ये सारी सीपीयू है, तो सीपीयू वाइज आप सेलेक्ट करके उनको आसानी से अनलॉक कर सकते हो। अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, तो मैं आपको इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा, आपको आगे बताऊँगा, अभी नहीं तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो सपोर्टेड फीचर में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें और भी दी गई है। ये सारी चीज़ें तो पहले से हैं, तो इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे देखिए एडेड रीड फोन यूआईडी। अगर आपके पास इतनी सारी सीपीयू है, इनकी अगर आपको यूआईडी जो है वो आप मतलब ये नया ऐड किया गया है, जिसको आप रीड करके रख सकते हो। और रीड करके रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है जिसका एमईआई रिपेयर करना है या फिर सिम लॉक आपको रीड करना है। अब देखिए सिम लॉक क्या है, कोई बड़ा दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। आप तो डायरेक्टली कॉल करके भी कस्टमर केयर से बात करके अपना जो भी कंपनी का सिम है उनसे आप ले सकते हो। बट यहाँ पे डायरेक्टली आपको नहीं करना उतना टाइम वेस्ट, तो आप डायरेक्टली यहाँ से अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले यूआईडी को रीड करके रखना जरूरी है। खासतौर पर जब आप एमईआई रिपेयर कर रहे हो तब तो बहुत ज़्यादा जरूरी है। और आपको रीड करना ही करना है, ताकि बैकअप एक तरह से आपका बना रहे, फिर जाके आप एमईआई रिपेयर करो किसी भी फ़ोन का। जब आपके पास एसपीडी का फ़ोन आता है, उसमें एमईआई रिपेयर करना हो तो पहली चीज़। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो ऐड राइट आरपीएनबी में प्रोटेक्ट कैलिब्रेशन। अगर आपका आरपीएनबी वगैरह रीड राइट कर रहे हो, तो उसमें आपको चाहो तो उसमें एक ऑप्शन ऐड कर दिया गया जिसमें प्रोटेक्ट कैलिब्रेशन कर सकते हो या फिर स्किप कैलिब्रेशन कर सकते हो। ये दोनों ऑप्शन इसमें दे दिया गया है।
कैलिब्रेशन को आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से प्रोटेक्ट करना ज़्यादा बेटर होगा प्लेसिंग के टाइम पे और आपका एनवी रैम को आपको लेने के टाइम पे। तो जेनरिक लोडर पे ये सपोर्टेड है। इसके अलावा यहाँ पे ये जितने ब्लू लाइन में दिखा गया है ये इसी से रिलेटेड, जैसे 2 नंबर का पॉइंट दिए गए, ये ब्लू लाइन इसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है ये बीटा टेस्टेड, मतलब अभी बीटा वर्जन में चल रहा है और बेसिकली ये सैमसंग के ऊपर है, जिसमें ओडिन फ्रेमवेयर जो होता है उसको आप सैमसंग फोन में अभी, मतलब कहने का मतलब है कि यूएमटी के अंदर आप ओडिन से जो फ्लेसिंग करते थे वो आप यूएमटी में भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी फ्लेस फाइलें आती हैं जो कि यूएमटी के अंदर नहीं हो पाती है, वो ओडिन के अंदर ही होती है। तो वो अब चीज़ें आपको बदल चुकी हैं। अब आप चाहो तो सारी चीज़ें सैमसंग की जितनी भी एसपीडी फ़ोन है उनको आप डायरेक्टली आप यूएमटी के अंदर भी प्लेसिंग कर सकते हो बिना किसी एरर के, बिना किसी टेंशन के। इसके अलावा आप नीचे आओगे तो एडेड पॉसिबिलिटी रिस्टोर एसपी लोडर ऑन फोन विद डैमेज एसपी। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आपको कि कभी भी आपके पास कोई सैमसंग फ़ोन आता है तो कभी भी उसकी बिट्स वगैरह, मॉडल वगैरह देख के, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, बिट्स देख लीजिए, मॉडल देख लीजिए और उसके बाइनरी फाइल को बाकायदा देख के कितना बिट्स उसमें चल रहा है, उसके बाद ही उसको आप अनलॉक करिए या फिर उसको खास तौर पे फ्लैश करिए। बिना वर्जन देखे फ्लैश करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि सैमसंग फ़ोन जो है वो बाइनरी के हिसाब से आते हैं। तो कभी भी सैमसंग फ़ोन को अगर आपको फ्लैशिंग की जरूरत पड़ी है तो पहले आप फ़ोन आपके पास आता है तो पहले आप उसका बैकअप देख लीजिए। उसको हार्ड डिसेट वाले फंक्शन में जब आप ले जाओगे तो ऊपर लिखा रहता है बाइनरी कौन सी, बिट्स कौन सा चल रहा है, उसमें सॉफ्टवेयर वर्जन जो अभी लेटेस्ट में रनिंग है। तो ये चीज़ें आपको कभी भी ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो न्यू मॉडल में लिस्टेड है बहुत सारे। ये आपको देखोगे तो 2 टाइप्स के लॉक हैं जो कि यहाँ पे न्यू फ्रेमवेयर वर्जन पे वर्क करते हैं। एडेड बेटा फंक्शन, यहाँ पे रिमूव एमडीएम लॉक वगैरह जो है अभी बीटा वर्जन में चल रहा है, इनका कहने का मतलब है बहुत जल्द इसको प्रॉपर वर्क दे दिया जाएगा। हालांकि वर्क तो वैसे ही करेगा, बट बीटा वर्जन का मतलब ये होता है कि इन्होंने अभी इस पर काम बंद नहीं किया, काम चल रहा है, तो ये इसको बीटा वर्जन एक तरह से मान सकते हैं आप लोग। इसके अलावा यहाँ पे आईटेल का बहुत सारे यहाँ पे मॉडल इन्होंने ऐड करा दिए हैं जो कि आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। इसमें विजन 3 देखिए यहाँ पे एडेड है, विजन 3 जो कि पहले से था बट यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था। मैंने पहले ही बताया कि इसकी सिक्योरिटी बदल चुकी है। और इसके अलावा सपोर्टेड में यहाँ पे देखिए इतनी सारी चीज़ें सपोर्ट हैं जो कि आपको पहले से इसमें दिया हुआ है। हालांकि अभी इसको और अच्छे से अपडेट किया गया होगा तो यहाँ पे फिर से दोबारा इसको दे दिया गया, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। फिक्स के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जो प्रॉब्लम पहले आ रही थी उसको फिक्स किया गया, जैसे फिक्स सिक्योरिटी बैकअप, रीसेट, रीस्टोर, जेनरिक्स लोडर वगैरह में जो प्रॉब्लम आती थी मोस्ट बी रिस्टोर। खास तौर पे जब एनवी रैम आप वो करते थे, रिस्टोर वगैरह करते थे या फिर बैकअप लेते थे तब के टाइम पे, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको देखने को अब नहीं मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे तो फिक्स रिपेयर एमईआई, मतलब आपका क्या होता है कि जब आप किसी फ़ोन का एमईआई रिपेयर करते हो फ्लैशिंग के टाइम पे, कई बार फ़ोन क्या होता है एमईआई नल हो जाता है, कई बार ऐसा होता है फ्लैश किए फ़ोन एमईआई गायब हो गया। तो उस टाइम पे जो ये प्रॉब्लम आती है तो खास तौर पे अगर आपका यूएमटी में इस तरह का प्रॉब्लम आता था तो वो प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा फिक्स रिपेयर एमईआई फ़ोन यूजिंग फॉर जेनरिक लोडर, यहाँ पे जेनरिक लोडर दिया गया जिसको आप लोडर को लगा करके भी आप एमईआई रिपेयर करोगे, सिम लॉक वगैरह आप देखोगे तो आपको ज़्यादा बेटर होगा। ये जेनरिक लोडर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए 9832C 7731E, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। 9832C 7731C, ये सारी चीज़ें सेम है, तो ये सारी चीज़ें आपको यूज में आ सकती है। एक चीज़ आपको मैं और खास बताऊंगा, यहाँ पे दिए गए फिक्स्ड नोकिया T10 लोडर रिपोर्टेड बाय यूज़र, यानी कि नोकिया T10 का जो लोडर था वो दिक्कत दे रहा था जिसको फिक्स किया गया है और यहाँ पे रिपोर्टेड बाय यूज़र, यानी यूज़र के द्वारा रिपोर्ट करने के बाद इसको सही किया गया, जो कि किसी यूज़र ने बताया था कि सर ऐसा सब प्रॉब्लम आ रहा है, तो यूएमटी टीम वाले ने उसे सही कर दिया। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी चाहते हो कि किसी भी प्रॉब्लम को आप यूएमटी से या फिर किसी भी टूल से आप उसको अपनी प्रॉब्लम को रखो, उसमें जो भी उस टूल में प्रॉब्लम आ रही है या फिर उस टूल ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया, सही से आपका ट्रीट नहीं कर पाया या फिर आपका पैसा कुछ उसमें गड़बड़ हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आया, तो आप उनसे कैसे बात कर सकते हो, सारी चीज़ों के बारे में हमने वीडियो बना रखा है। और वो वीडियो आपको मिलेगा यहाँ पे GSM फोरम, जब आप YouTube पे सर्च करोगे तो डायरेक्ट पहले नंबर पे आपको वीडियो मिलेगा मेरा। यहाँ पे इस वीडियो को कंप्लीट देख लो। आपको ये वीडियो लगभग कितने देर का है, पता नहीं कितने देर का है, जो भी हो, मतलब इसको आप कंप्लीट देख लोगे तो आपको GSM फोरम चलाना आ जाएगा, कैसे आपको GSM फोरम चलाना है, कैसे सारी चीज़ें उसमें मैंने बारीकी से बताया, कैसे हम अपडेट देखते हैं नए जब भी कोई अपडेट आता है तो जितने तरह के टूल हैं वो सारी अवेलेबल है, कैसे उसमें आईडी बनानी है GSM फोरम पे, कैसे सारी चीज़ों को अपडेट करना, आप चाहो तो खुद का पोस्ट कर सकते हो। मोबाइल वर्ल्ड का एक सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, कई मिलियन इसमें पोस्ट डलते हैं, व्यूज़ आते हैं, तो आप लोग कर सकते हो। तो ये मेरा बताने का मकसद सिर्फ यही है कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी टूल में तो उस टूल को सर्च करो,
और वहाँ पे अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको डाल दो, बहुत जल्द उस पर रिप्लाई आता है। मैंने खुद भी ट्राई किया, रिप्लाई पक्का आता है। आप कोई भी टूल पे अगर आप कमेंट करते हो रिप्लाई जरूर आता है, तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें पहले वीडियो पूरा देखो, तभी समझ में आएगा जीएसएम फोरम साइट को यूज कैसे करना है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत रिसर्च करके बनाया है ये वीडियो। आप देखोगे तो यूट्यूब पे आपको, मुझे नहीं लगता है कि इतना डिटेल में कोई जीएसएम फोरम की वीडियो मिलेगी, तो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट में आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया है, जो कि आप खुद भी पढ़ के समझ सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें जब पढ़ के जब समझना होता है तो कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट का यूज करके भी इसे आसानी से देखा जा सकता है कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब हम क्या है, कुछ चीज़ें कठिन होती है जिसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, बट आप चाहो तो सारी चीज़ें अपने से ही यहाँ पे देख सकते हो। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। अभी देखिए, बेहतर फ्लैशिंग प्रक्रिया, अब बैकअप राइट फ्लैशिंग, और ये क्या है, थोड़ा सा उटपटांग तरीके से हिंदी बन जाता है जब किसी इंग्लिश को हम हिंदी में करते हैं तो। लेकिन आपको अगर थोड़ी सी पकड़ है इस काम में तो आप आसानी से सभी चीज़ों को समझ सकते हो। एंड्रॉइड 11, 12 जितने भी सुरक्षा वाले फ़ोन है उसका बैकअप ले सकते हो जेनरिक लोडर का उपयोग करके। बेहतर बूटिंग, कुछ फ़ोन धीमी प्रतिक्रिया देते हैं तो बूट भेजने पर त्रुटि देते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम को भी इन्होंने इम्प्रूव किया है। बेहतर सभी मिटाएं, कनेक्शन या कनेक्शन विभाजन तालिका और एक्सप्लोडर सहित पूरे फ्लैश को मिटा देगा। एहतियात के साथ प्रयोग करें, मतलब सावधानी के साथ इसको प्रयोग करें। तो ये सारी चीज़ें दी हुई, तो मैंने इसको बेसिकली आपको मोटा मोटी जो भी चीज़ें थी मैंने आपको समझा दिया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। जैसे ही यूएमटी में अपडेट कंप्लीटली दे देगा तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूंगा, तो आप लोग हमारे चैनल पे इसी के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप लोगों के पास कोई कमेंट है तो आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करूँगा कि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, मतलब वीडियो देखने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, बट सब्सक्राइब करने वाले मुश्किल से 50% भी लोग नहीं हैं। और ये चीज़ मैंने खुद देखा तो मुझे बहुत अंदर से बुरा लगा। तो मैं आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जब भी हमारे वीडियो को देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते हैं, बस एक छोटा सा सब्सक्राइब चाहते हैं ताकि हमारा चैनल थोड़ा सा ग्रो हो सके। आपको पता है कि आजकल यूट्यूब पे मतलब मेहनत हम करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन सब्सक्राइबर उतने नहीं मिल पाते हैं। और बाकी ऐसे मतलब एक तरह से नॉलेजेबल कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए खुद ही यहाँ पे नॉट सब्सक्राइब 85% लोग जो हैं जो कि हमारे सब्सक्राइबर नहीं है वो हमें वीडियो देखते हैं, और मात्र 14% ऐसे लोग हैं जो कि हमें पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं। तो इसको थोड़ा सा बराबर करिए ताकि थोड़ा सा हमारा सपोर्ट बना रहे। बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।